के विपरीत ही कार्य दिखाई पड़ता है। फिर पहुंच गए थोड़ा चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग में माघ का महीना था, न जाने कहां कहां से दर्शनार्थी मेलार्थी सब आए हुए थे। उन सबों के बीच जाकर के नारद जी खूब घूमे, किसी ने पहचान नहीं पाया। और जब घाट पर जाकर के वहां का दृश्य देखा तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। देखा कि जो भी गंगा में स्नान करके आ रहा है महाराज पंडा जी के पास में, पंडा जी से आशीर्वाद देने के पहले न जाने कितना वस्तुओं की, न जाने कितने धन का डिमांड करते हैं। अगर उनके हाथ से पैसा मिल जाता है तब तो आशीर्वाद देते हैं, चंदन टीका लगा देते हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो बोल देंगे यहाँ से हटो, बाहर चले जाओ। गंगा जी के घाट पर जहाँ पर समरसता का दर्शन होना चाहिए वहाँ पर भी केवल व्यापार हो रहा है। इतना देखते हुए भ्रमण करते करते नारद जी का पूरा मन बेचैन हो गया और सीधे पहुंच गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में जब देखा कि सामने से उनके भाई आ रहे थे, चारों ब्रह्मर्षि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उन ब्रह्मर्षियों को जब देखा नारद जी ने तो मन में थोड़ा सा आनंद आया कि मेरे जैसा कोई मिल गया है। हम जब सुबह अपने घरों से निकलते हैं ना, समाज में निकलते हैं, तो मेरे मन में एक आशा बंधी होती है। जिनको हमने रात में सोचा था, याद किया था, स्मरण किया था, वो मुझे सुबह कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, मिल जाते तो मेरे मन की बात थी मैं कह देता और उनका क्या उत्तर मिलता है वो मैं जान लेता। और जब वो व्यक्ति सामने से आता हुआ दिखाई पड़ता है तो अकस्मात अपने मुखमंडल पर प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। हमें तो लगता है मेरा सोचा होने वाला है, देखो महानुभाव आ रहे हैं। लेकिन उन आगमन की दो विधाएं भी होती हैं। एक के आने से मन इतना प्रफुल्लित होता है, इतना प्रसन्न चित्त हो जाता है कि मानो स्वयं साक्षात कोई संत मिल गया हो, भगवान मिल गया हो। और एक मुखमंडल ऐसा होता है जो दूर से आता हुआ दिखाई पड़े तो मन में एक क्लेश उत्पन्न हो जाता, ना जाने कौन सी विडंबना लेकर के आ रहे हैं, न जाने कौन सा कार्य लेकर के आ रहे हैं। अभी स्वयं भी नाराज हो जाएंगे, हमको भी दुखी करेंगे, अब करूं तो क्या करूं, यहाँ से रास्ता में काट देता हूं। मिलत एक दुख दारुण देहि, बिछुड़त एक प्राण हरि लेहि। एक साधु पुरुष जो मिलता है उसके पास बैठो, संवाद हो जाए और जब उठ करके चलने लगता है तो वैसे लगता है कि मानो मेरे प्राण लेकर के जा रहे हैं। अरे महाराज कुछ देर और बैठते। और एक व्यक्ति ऐसा मिलता है दूर से देखने से लगता है कि न जाने कितने प्रकार का भाला भी मेरे शरीर में डाल देगा, न जाने कितने कांटों को चुभाएगा, न जाने कितने कर्कश वाणी से मुझे अपमानित करेगा। अब तो हमें लगता है रास्ता काट देना चाहिए। सामने जैसे नारद जी ने देखा कि मेरे ब्रह्मर्षि भैया आ रहे हैं तो मन गदगद हो गया, मेरे मन की व्यथा को कोई समझने वाला आ रहा है। और उन ब्रह्मर्षि कुमारों ने जैसे नारद बाबा को देखा, भैया आप इतने दुखी क्यों घूम रहे हैं? हमेशा आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता होती थी, नारायण का नाम होता था, आज मेरे भैया इस तरह से मुख म्लान होकर के पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हैं, बताओ ना। नारद जी ने कहा, अरे महाराज बता देंगे। नहीं भैया बताओ। अगर किसी संत को मैं दुखी देखता हूँ ना तो संत के पोषण के लिए ही मैंने जीवन धारण किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने बता रखा है कोई भी संत दुखी नहीं होना चाहिए। और ये महाराज अगर हम ही आप दुखी हो जाएंगे तो गृहस्थों को कौन सा उपदेश देंगे? है नाना प्रकार के जंजाल में फंसे हुए प्राणी को किस प्रकार हम लोग उबार पाएंगे। इसलिए आपके इस कष्ट का कोई ना कोई साधन मैं जरूर निकालूंगा, बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा, अरे महाराज क्या बतावें। सनत कुमारों ने कहा, भैया मेरी अवस्था 5 वर्ष की है, शायद इसीलिए आप मन में सोच विचार कर रहे हो कि बड़े बड़े बूढ़े बाबा नहीं बता पाए हैं, ये क्या बताएंगे। मुझे गर्व तो नहीं है, मुझे इतना बड़ा विश्वास तो नहीं है कि मैं ही आपकी इस क्लेश को शांत कर दूंगा, इस दुख का साधन बता दूंगा, लेकिन अपने प्रभु पर मुझे विश्वास है। भैया एक बार बोलो तो सही। जिस बद्रिकाश्रम में हम आप भ्रमण कर रहे हैं, हमारी आपकी सुखद मुलाकात हुई है ना, उसमें यह भी तत्व निकल आएगा आपके दुख को कैसे दूर किया जाएगा। सनत कुमार की बात सुनकर के नारद बाबा ने कहा, भैया हमें ये जानना चाहते हो, मृत्यु का कारण जानना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तम
हे महाराज, एक बार मेरे मन में भाव जगा था कि चलो पृथ्वी पर भ्रमण करके वहाँ मेरे भगवान की जो लीला भूमि है, जन्मभूमि है, उसका दर्शन करूंगा, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इसी भावना से मैं इस भूतल पर आया। संत कुमारों ने कहा अच्छा महाराज, आप भूतल पर आए, पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, वहाँ क्या देखने को मिला? अरे भैया यही तो विडंबना है, जहाँ कहीं में गया वहाँ सत्य का तो दर्शन हो ही नहीं पाया, वहाँ पवित्रता बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ी। महाराज न जाने किन किन लोगों के अंदर वह क्लेश विभिन्न रूपों में बैठा हुआ है, कोई किसी का विश्वास नहीं करता है। सच्चाई बोलने के लिए लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया मेरे बस की बात नहीं, स्वयं आंखों के सामने देख रहे हैं अमुक व्यक्ति के साथ सरासर गलत हो रहा है, लेकिन वहां पर अपनी छवि को सुधारने के लिए कहीं मुझसे कोई नाराज ना हो जाए, सत्य बोलने के लिए भी तैयार नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, जिस भारत की भूमि में हम आप बैठ करके कथा की यात्रा कर रहे हैं, उस भारत की इतनी सुंदर महानता था। गांव का कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति जो अपनी अवस्था को 70-80 के पार गया होता था, उससे लोग बोलते थे बाबा जी जो कह देंगे वो बात मान ली जाएगी। भाई गांव के सबसे बुजुर्ग हैं, इन्होंने न जाने कितने पतझड़ बहार बसंत देखे हैं, और झूठ नहीं बोलते। थोड़ा सा और पीछे जाइए, 100 वर्षों के पीछे, तो हमारे दादाजी कहा करते थे बाबा जी कि पहले पता लगाया जाता था भैया जगन्नाथपुरी की यात्रा करके कौन महानुभाव आए, चारों धाम की यात्रा किसने किया है, उस व्यक्ति को बुला लाओ और वो सही सही बोल देगा, वो कभी झूठा नहीं बोलेगा। आज तो मुझे लगता है कोई गांव नहीं खाली है जहाँ के लोग जगन्नाथपुरी की यात्रा न किए हुए हों, चारों धाम न गए हों, लेकिन फिर भी सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं। बहुत व्यतीत हुआ महाराज, कोई कोना हमने छोड़ा नहीं है। अच्छा, संत कुमारों ने कहा महाराज तो बस केवल यही इतना स्थान थोड़ी था, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, इसके बाद भी तो अन्य स्थान शुद्धता को प्राप्त हो चुके हैं। वहां जाकर के देखते आपको वहां पर प्रसन्नता दिखाई पड़ती, सत्यता दिखाई पड़ती। नारद बाबा ने कहा महाराज हमने कोई कोना नहीं छोड़ा है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडम इतस्ततः। महाराज हमने कुरुक्षेत्र की भूमि पर देखा, जहाँ पर मेरे भगवान ने अपने रक्त रंजित भुजा को लेकर के, रथ की पहिया को लेकर के दौड़े थे ना, वहाँ लोग कहते थे कुरुक्षेत्र की पावन भूमि कोई व्यक्ति झूठ बोल देगा, कोई असत्य भाषण करेगा तो इसको महान कष्ट मिलेगा। उस भूमि पर भी मैं जाकर के देखा कि सत्यता नहीं है, धर्म नहीं है। महाराज और कोई स्थान? अरे कहा सरकार हमने सुना है कि जो एक बार सेतुबंध रामेश्वरम की यात्रा कर लेता है, जहाँ पर भगवान श्री राम जी ने स्वयं बाबा की स्थापना किया था, उस क्षेत्र में गया हुआ व्यक्ति ना तो झूठ बोलेगा और ना किसी व्यक्ति को अपने सामने झूठ बोलने देगा। महाराज वहां तक मैं चला गया, लेकिन वहां भी मुझे मेरे मन में शांति नहीं आई। संत कुमारों ने कहा महाराज ऐसी क्या चीज देख लिया है? फिर नारद जी ने कहना प्रारंभ कर दिया, जो हमने देखा है उसकी बात सुनिए भैया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूट भाषिणः। महाराज ना तो कहीं पर सत्य है, ना तो कहीं पवित्रता है, ना कहीं पर दया है। अपना पेट भर जाए इसके लिए जितना बड़ा पाप करना पड़े करने के लिए तैयार है। मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो, हमें सब मिल जाए, अरे पाप पुण्य तो लगा रहता है। अच्छा महाराज नारद जी ने कहा भैया उसके बाद मैं जब देखा गृहस्थों के यहाँ जो संत महात्मा पंडित जन आते हैं कथा का वाचन करने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा कहने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, महाराज उन पंडितों की तरफ से मेरी दृष्टि पड़ी तो मुझसे रहा नहीं गया। भैया क्या देखा भैया? वहां देखा कि लोग कथा के बदले, भागवत के बदले, सत्कर्म के बदले, पूजा पाठ अनुष्ठान के बदले ना जाने कितनी संपत्तियों की मांग करते हैं। और यदि वो संपत्ति दे पाने में सक्षम हो रहा है तो उसके घर में सत्कर्म होता है, और यदि वो धन से हीन है, उसके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है, तो वह व्यक्ति सत्कर्म नहीं कर सकता है। जिन लोगों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है अपने ज्ञान को भी मोल भाव से बेच रहे हैं। तरुणे प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। देखा हमने महाराज कि जो माता पिता बूढ़े हैं
उन्होंने अपने पूरे जीवन को परिवार के पोषण में लगा दिया, वो बेचारे बैठे हैं घर में, उनका कहना नहीं माना जाता है। सियाल को बुद्धिदायिका, जो पत्नी का भाई होता है, वो आकर के घर पर जो योजना पास करेगा, जो मंत्रणा करेगा, वो होने वाला है। पिताजी की बात नहीं मानी जाती है। बहू रानी घर से अपना आदेश पारित कर देती है, उसी पर बाबा जी को संतोष करना पड़ता है, उसी पर सासू माँ को संतोष करना पड़ता है। वो अपने न्याय में है अथवा अन्याय में है, इससे कोई मतलब नहीं। अरे महाराज इतना कुछ देखा, अरे सरकार आगे तो सुनो ना। जब मैं योगियों के पास गया, जिनकी बड़ी बड़ी विशाल जटाएं हैं, बड़े बड़े विकराल बाल लेकर के घूम रहे हैं पृथ्वी पर, हे महाराज उनका केवल योगियों का सा केवल मुखौटा लगा हुआ है, योगी बन करके लोगों को केवल दिखा रहे हैं। उनके हृदय में योग नाम की कोई चीज है ही नहीं। और योग का मतलब होता है जोड़ना, योग का मतलब जोड़ होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। योगी क्या करता है, जो धनवान है वो, निर्धन है वो, बहुत साधन संपन्न है वो, मध्यम वर्ग में जी रहा है वो, ब्राह्मण है वो, अगर किसी जाति का है वो, सबको अपने साथ जोड़ करके जो चले, उसका नाम योगी हो सकता है। वो योगी बन सकता है जिसके अंदर जोड़ने की क्षमता हो। लेकिन महाराज हमने तो देखा कि जो साधु महात्मा योगी का रूप बना करके बैठे हैं, वो तो केवल धनवान लोगों से संपर्क करते हैं। उनके आश्रम में कोई गरीब जाता है ना, तो बैठ करके मुलाकात भी नहीं कर पाते हैं। सरकारिकों ने कहा महाराज इतनी बड़ी विडंबना देखे। हाँ महाराज इतनी बड़ी विडंबना देखा हूँ, लेकिन जिसके लिए मैं यहाँ पर घूमता घूमता चला आया ना, उसकी बात तो सुनो पहले। सरकारिकों ने कहा बताओ बाबा उसमें क्या देखा। कहा जब पूरा पृथ्वी में घूम चुका तो मन में आया कि चलो एक बार वृंदावन की पावन भूमि का दर्शन कर लिया जाए। वहां पर मेरे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म हुआ था, चलो वहां की भूमि का दर्शन किया जाए। नारद जी बता रहे हैं कि जब मैं वृंदावन की भूमि में आया, मंदिरों का दर्शन किया, मठाधीशों के पास जाकर के दर्शन किया, कुशल क्षेम पूछा। वहाँ की भाषा मुझे बहुत सुंदर लगी, बड़ी प्यारी भाषा लगी। वहाँ से निकल करके जब मैं सस्य श्यामला धारा देवी यमुना की विशाल तरंगों को देखा तो मेरा मन आह्लादित हो गया। देवी यमुना ने अपनी तरफ मुझको खींचना प्रारंभ कर दिया। उसी तट पर हमने क्या देखा कि जहां पर लोग एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे और वहां पर दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में लेटे हुए हैं और एक देवी जी कम अवस्था की है जो उन दोनों वृद्ध पुरुषों को चेतना में लाने का प्रयास करती है। उनके शरीर पर पंखा कर रही है, बाल बाल उनके शरीर को सहला रही है, किसी तरीके से उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो दोनों वृद्ध पुरुष सूखे काष्ठ की तरह पड़े हुए हैं। उनके साथ में और भी तमाम कमलनयनी देवियां बैठी हुई हैं जो उन दोनों पुरुषों को उठाना चाहती हैं, लेकिन उनमें उठने का साहस नहीं हो पा रहा है। देखा तो हमें कौतुक लगा, मन में आया कि जा करके देखूं तो सही यहाँ क्या हो रहा है। फिर भी हमने सोचा मैं तो संत हूँ, बाबा हूँ, जब तक महिलाओं की सभा में कोई आमंत्रित न किया जाए तब तक नहीं जाना चाहिए। क्या हो रहा है होने दो, अपना रास्ता देखो। और वहाँ कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता है, तो पुरुष है वो भी अचेत अवस्था में है। हमने कहा कि चलो तमाम भूमि का दर्शन कर ही चुका हूँ, ये भी मैं देख चुका। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा कि उसी देवी ने हमको बड़े सुंदर स्वर में पुकारना चालू कर दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे महात्मा रुको, एक क्षण रुक जाओ। और जब हमने पलट करके देखा तो वही कमलनयनी स्त्री मुझे बुला रही थी जिसको हमने देखने की जिज्ञासा मन में पाला था। नारद बाबा पहुंच गए, बताइए देवी क्या बात है। उसने करुण स्वर में फिर कहना प्रारंभ कर दिया, वो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। अरे महात्मन, आपका दर्शन करने से सारे पाप दूर हो जाते, सारे अघ दूर हो जाते हैं। ऐसा ऋषि मेरे पास में आया है, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अच्छा, नारद बाबा ने आशीर्वाद दिया और फिर पूछा, देवी आप कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हुई हो।
ये दोनों वृद्ध पुरुष जो बैठे आपके कौन लगते हैं? पास में जो तमाम देवियां बैठी हैं ये आपकी कौन होती हैं? मैं जानना चाहता हूँ। उस स्त्री ने कहा, सरकार, संत के सामने कोई भेद छिपाना नहीं चाहिए, मैं आपसे बता रही हूँ मैं कौन हूँ। अहम भक्त ज्ञाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामायण काल योगेन जर जरो। महाराज, मेरा नाम भक्ति है। कहा मेरा नाम भक्ति है, और मेरे जो पास में दो वृद्ध पुरुष अचेतावस्था में लेटे हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद बाबा आश्चर्यचकित रह गए, माता भी युवती है और बालक वृद्ध हो गए हैं? ऐसा काम तो केवल कलयुग में होगा। माता पिता अवस्था में बैठे रहेंगे और बच्चों का शरीर जर्जर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएंगे, क्योंकि खान पान शुद्ध होगा नहीं, बल कहाँ से आएगा? प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने विचार किया कि जो भविष्य कलयुग में होने वाला था वो आज ही मैं देख रहा हूँ। लेकिन चलो, अगर देवी जी कह रही तो झूठ नहीं बोलेंगी, मुझे लगता है। अच्छा ये बताइए देवी जी, आपका जन्म कहाँ हुआ और यहाँ तक कैसे आप पहुँच गई? भक्ति माता ने बाबा नारद जी से कहना प्रारंभ कर दिया, हे महाराज, उत्पन्ना द्रविड़े साहं वृद्ध